हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक अगर लोकस्ट के ऊपर है, यानी ग्रास होपर्स। ये ग्रास होपर्स वर्ल्ड लेवल में एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन टॉपिक हो गया है, क्योंकि कई कंट्रीज़ में वर्ल्ड में नेशनल इमरजेंसी तक लग चुका है और साथ ही साथ ये ग्रास होपर्स इंडिया तक ला गए हैं। और यही कई स्टेट्स इंडिया में, यानी राजस्थान, पंजाब और गुजरात जैसे कई स्टेट्स, यह तक कि महाराष्ट्र तक अभी पहुंच गया है। इसके ऊपर आज हमारा टॉपिक होगा और ये डिस्कशन बहुत ही क्लियरली होगी कि जो लोकस्ट की प्रॉब्लम्स अफेक्ट इंडिया में कितने हद तक है और वर्ल्ड लेवल में कितने हद तक है, ये भी क्लियरली देख लेंगे अपन। जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ अपलोड करने वाले वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले लोकस्ट की प्रॉब्लम ही क्या है, क्यों आया है करके अगर हम ज़्यादा करके साइंटिस्ट से पूछेंगे तो साइंटिस्ट के लोग यही बोलते हैं, दो तरीके की चीज़ है। एक क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ऐसे होता है, ऐसा बोल के ईजिली बोल के ख़त्म कर देता है। इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। पर कई साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि ग्रास हॉपर्स का एक बहुत ही बड़ा एक मेंटालिटी ये रहता है, जब बारिश होने के बाद उस जगह में ग्रास की जो प्रोडक्शन, यानी ग्रास ग्रो होने के बाद उसके अंदर घूमने वाला है ये ग्रास होपर्स। एक एक ग्रास होपर रहेगा तो ग्रास होपर से फिर बहुत ही बड़ा एक संख्या में आएगा, यानी लार्ज नंबर में आएगा, तो उसका एक आइडिया ही चेंज हो जाता है और उसको लोकस्ट कहते हैं। और यही लोकस्ट, ये जो लोकस्ट है वो डेसर्ट एरिया में ज़्यादा आता है। तो अभी हम देखेंगे तो ये ज़्यादा करके अभी ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है करके बोलेगा तो अफ्रीका के कंट्रीज़ के अंदर से, अफ्रीका के कंट्रीज से केनिया, सूडान, सोमालिया, ऐसे कई देश के अंदर अभी तक नेशनल इमरजेंसी भी लगा दिया है। या तक कि सऊदी अरबिया, यमन, ओमन, ईरान, इराक और साथ ही साथ पाकिस्तान तक भी, पाकिस्तान में भी नेशनल इमरजेंसी लग चुका है इस लोकस्ट के कारण। यानी हम इस विषय को समझ सकते कितना डेंजरस सिचुएशन है वहाँ पे। अगर ये लोकस्ट सिचुएशन यानी इंसेक्ट से क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्या इससे ऐसा आप समझ सकते हैं। पर वीडियो पूरी तरीके से देखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये लोकस्ट जो है ना, वो ज़्यादा करके एकत्रित आके एक ही जगह में, यानी ऐसा एक बहुत ही बड़ा एक झुंड जैसा जाता है और एक एक जगह में, यानी एक दिन के अंदर 150 किलोमीटर तक की दूरी को, यानी डिस्टेंस को ये करता है, कवर करता है। और अभी जो इंडिया में आया है ये मीडियम साइज़ है, यानी इसके लार्ज साइज़ भी है और इसके स्मॉल साइज़ भी है। और ये जो मीडियम साइज़ की जो लोकस्ट है ये 150 किलोमीटर तक फैलता है, ये तो बात बराबर है। और कई किलोमीटर तक इसकी बहुत ही बड़ी ग्रुप यानी झुंड चलते रहती है। और ये क्या करता है, जिस जगह में जाता है उस जगह में खाना खा लेता है। और ये खाता भी कैसा है मालूम है, 35,000 जन की जो एक दिन का खाना होता है वो ये दिन में ख़त्म कर देता है। यानी 35,000 जन का खाना ये कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, यानी हमारे फसलें वगैरह जो होते हैं वो सब खा जाएंगे ये। और उसके बाद तो कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा। अभी कोरोना के वायरस की इस समय में, इस लॉकडाउन में, अगर हम एक ठीक तरीके से अगर कुछ दे रहे हैं, लॉकडाउन तो अभी इंडिया में हट रहा है, पर अगर ठीक तरीके से जो भी दिया है दुनिया के देशों में या इंडिया में, तो भोजन ही है। और इस भोजन में भी ये जो लोकटस आके बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने वाला है करके इंडिया ने बहुत ही बड़ा वर्ल्ड कंट्रीज़ और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी एक पैकेज की ये बोला है कि हम लोग आपके साथ देंगे। यानी देखो, दुनिया के एक दोनों दुश्मन देश एक इंसेंट्स के अपोजिट में लड़ने के लिए भी तैयार हो गया और इंडिया क्या बोल रही है, हम आपको हेल्प करेंगे इसे ख़त्म करने के लिए करके। अगर इंडिया के अंदर इसमें एक आइडिया भी है कि अगर इन लोग इधर यानी पाकिस्तान में इसे ख़त्म कर देंगे तो इंडिया के अंदर नहीं आएगा, ये एक प्लान है उनका। पर अगर हम देखेंगे ये कितने हद तक आतंक मचा दिया है अफ्रीका के देशों में करके, तो अफ्रीका के देशों में हर दिन में 13 जन मर जा रहे हैं। यानी इसे काटने वटने से नहीं, ये खाने वाले खाने के कारण बाकी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और इसके कारण भूख से एक दिन में 13 जन का मृत्यु हो रहा है। हर साल 63 लाख के डेथ हो रही है सिर्फ अफ्रीका में, क्योंकि भोजन नहीं मिलने के कारण। हम लोग एक विषय याद कर लेंगे, क्योंकि हम कई लोग इस लॉकडाउन के समय में भी भोजन वेस्ट करते हैं। फूड को वेस्ट ना करें, एक रिक्वेस्ट है अपनी इस चैनल से। और साथ ही साथ इतने बड़े डिज़ास्टर्स ये कर रहे हैं और इसमें एक बहुत ही बड़ा प्लान है
यानी आप लोग बोल सकते हो कि इसके लिए दवा वगैरह नहीं बनाए, यानी कुछ वगैरह अलग तरीके से कर दो करके। तो भाई साहब इसके ऊपर बहुत ही बड़े कंपनीज वगैरह धंधा लगा के बैठे हैं। डव कंपनी, डव कंपनी मतलब आप साबुन का नाम मत लेना, DOW इसका नाम है। और ये कंपनी का अगर आप बोलोगे तो भोपाल के जो गैस लीकेज की जो केस हुई थी ना, उस केस के साथ एक कंपनी का लिंक है। उस केस में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा हाथ था। और ये कंपनी ने ज़्यादा करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी बहुत ही बड़ा हेल्प किया था। और इस कंपनी ने ही इस लोकस्ट की जो फर्टिलाइज़र है, उस फर्टिलाइज़र की पैटेंट राइट्स लेके रखे हैं। पैटेंट राइट्स यानी यही कंपनी ही उस यानी मकड़ियों के खिलाफ, यानी उस इंसेक्ट्स के खिलाफ, उस इंसेक्ट्स के खिलाफ दवा रखेंगे, वो ही बेचेंगे, उनको ही मुनाफा मिलेगा। यानी इतनी बड़ी बिजनेस को अगर आप बोलोगे कि एक साइड में एक दूसरा एक दवा बना के इसको ख़त्म कर दो करके, वो मानेंगे? और इन लोगों के अंदर ये जो अफ्रीका के लोगों के अंदर की और यूरोप के कंट्रीज़ के लोगों के अंदर की जो भावना है, अफ्रीकन्स को बहुत गंदे लोग सोचते हैं। और जो अफ्रीकन्स की जो इंसानों की जान है, इन लोगों को परवाह ही नहीं है। ये एक कारण है। अगर इस इंसेंट्स को वहीं ख़त्म करने के लिए, यानी लोकस्ट की ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स को वहीं ख़त्म करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस का एक ब्रांच है, सब ब्रांच है। वो सब ब्रांच के ने एक डिक्लेरेशन किया और प्रेस रिलीज भी की थी उस समय में, यानी लगभग फरवरी के मंथ में ही। तो उन्होंने एक बात बोल दिया जनवरी फरवरी के मंथ में ही कि 70 मिलियन अगर आप दोगे अमेरिकन डॉलर्स तो हम लोग यही ख़त्म कर देंगे। पर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा करके जो कोरोना वायरस के लिए जो दुनिया के कंट्रीज़ जो वायरस के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, वो वैक्सीन का खर्चा ही डबल इससे ज़्यादा है। यानी 70 मिलियन डॉलर ये 55 देशों को देता, तो आज तक भारत को भी नहीं आता था ये परिस्थिति। ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो धंधा है, यानी इनकी बड़ी धंधा ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर और एक विषय देखेंगे ना, तो ये डव कंपनी की शेयर मार्केट में इसका शेयर्स गिर रहा था। जब जब ये शेयर मार्केट्स की, ये डव कंपनी की शेयर्स गिरती है, तब तब इन लोकस्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, लोकस्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। तो आप बोल सकते हो इसका कारण क्या है? भाई साहब, शेयर मार्केट वर्ल्ड में ऐसा एक मार्केट है जिनमें जो लोग ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कंपनी को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट उनके बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होती है। यानी अगर हम देखेंगे तो शेयर मार्केट में जो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी, तो वो लोग ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स नहीं रहते हैं। उन लोग बहुत ही दिमाग वाले रहते हैं, यानी कल के बारे में सोचने वाले, यानी फ्यूचर के बारे में सोचने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इसके कारण ये लोग ज़्यादा करके डव कंपनी में, डव फर्टिलाइज़र कंपनी में इन लोग ज़्यादा करके उनके शेयर्स खरीद के रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली डव कंपनी की जो शेयर्स है वो अप हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कितनी बार ये इनकी शेयर्स गिर गया है? जब जब इनके शेयर्स गिर जाती है तब तक ये इंसेंट्स बाहर आ जाते हैं और तबाही बचाते हैं अफ्रीका कंट्रीज़ में। तो ये बात समझनी चाहिए। और एक कभी कौन से साल में बोले तो 2007 में हुआ है, 2011 में हुआ है, और 2010 में हुआ है, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ है, 2020 में भी हुआ है। यानी लास्ट साल केन्या अगर देखेंगे तो दुनिया में फ्रूट वगैरह जो ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करने वाली देश अफ्रीका में केन्या ही है। और उसके बाद साथ ही साथ ब्लैक टी, वो भी केन्या ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करती है। इन सभी परिस्थितियों में अगर केन्या की उपस्थित परिस्थिति गए, यानी 2019 की साल की अगर उनके प्रोडक्शन की अगर लेवल देखेंगे तो बहुत ही हद तक घट चुका है, यानी बहुत कम हो गया उनका प्रोडक्शन रेट। और केन्या की सरकार ने ये तक हाथ पकड़ लिया, सिर पकड़ के उन्होंने आखिरी में कई लोगों को लोन लेकर कर्जा लेकर कई लोगों को इस फर्टिलाइज़र बांटने का काम किया है। और इसके कारण जो केन्या ही नहीं, पूरे अफ्रीका देश के अंदर ज़्यादा करके जो ये इंसेक्ट्स की जो प्रॉब्लम्स हुए, वो सभी देश की परिस्थिति ऐसा है कि अगर उन लोग 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें 70 रुपये की जो पैसा है वो कर्जा चुकाने में ही जाता है, और बाकी 30 रुपया ही उनके देश के लोगों के लिए और डेवलपमेंट के लिए बचता है। तो ये कितना बड़ी दुख का विषय है, ये भी समझना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कई लोगों को कि
विदेशी कंपनी को आने मत दो। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर, यानी कई विषय बोल रहे हैं आत्मनिर्भर दो, क्योंकि हम जब विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने देश के फार्मर्स कंपनी में फार्मर्स के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, यानी स्वदेशी कंपनीज़ के ऊपर। और क्यों ना हम ही कुछ हाले करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया के जो घरों में अंदर रहने वाले कॉमन पीपल्स, उनके घर के टेरेस में वेजिटेबल्स उगाना हो, कुछ भी जो करते हैं वो सेल्फ सफिशिएंस होना चाहिए, किसके ऊपर आधार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति करेगी, क्योंकि हम ये जनरेशन है चेंज करने वाले, क्योंकि कई लोगों के मन में ये है कि दुनिया को हम राज करना है। अगर हम देखेंगे तो यही बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक एजेंडा 21 के तहत चल रहा है। एजेंडा 21 क्या है, आप ऐसा पूछ सकते हो। एजेंडा 21 के बारे में हम जल्दी डिस्कशन करेंगे अपने इस चैनल में। यानी उन लोगों का एक मानना है, यानी ये शॉर्ट में बोलता हूँ, उन लोगों का एक मानना है कि इस दुनिया को के जो पॉपुलेशन है उसे ख़त्म करना है। यानी 95% की जो पॉपुलेशन है उसे ख़त्म करके 5% के पॉपुलेशन में लेके आना है और उनके ऊपर राज करना, ऐसा उनके बहुत बड़ी प्लान चल रही है। तो 95% के पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ उन लोगों ने तभी बात हो गई थी, एक वायरस आके लोगों को ख़त्म करना है, या नहीं तो लोग भूखमरी से मर जाना चाहिए। ये दोनों अभी उपस्थित परिस्थिति में दुनिया में चल रहा है, यही बात सत्य है। और ये अगर हम देखेंगे तो दुनिया के जो करोड़पति या अरबपति है उन लोगों का चाल भी बोल सकते हैं। ये हम ओपनली इसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़्यादा के जो लोग हैं हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए जो रोज़गार कर रहे हैं, हम किसके नीचे काम कर रहे हैं, चीज़ हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसके ऊपर डिस्कशन करना की ज़रूरत ही नहीं है और कोई करते भी नहीं है। हम आज से ये निर्णय लेंगे कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और किसके नीचे काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हर एक विषय को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कई लोग हमारे ऊपर राज करने के लिए बैठे हुए हैं। आज अफ्रीका है तो कल भारत भी हो सकता है इस परिस्थिति में, या पाकिस्तान होता है या श्रीलंका हो सकता है। हर एक दुनिया के मानव के जो प्राण होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, यानी एवरी लाइफ इज़ नीडफुल, एवरी ह्यूमन्स, ऐसे एक बात कहता हूँ। और साथ ही साथ उपस्थित परिस्थिति में अगर आप बोलोगे तो कॉमन टाइम में हम कई जगह में ये ग्रास हॉपर्स देखे हैं। उस ग्रास हॉपर्स तो इतना ये नहीं रहता है, ऐसा मार के ख़त्म करके चलते सकते हैं। आप ये बात सच बोल रहे हो, ग्रास हॉपर्स कॉमनली ऐसे ही होता है और ग्रीन कलर में होता है। पर ये जो साइक्लोन के टाइम पे जो, यानी ये जो क्लाइमेट चेंजिंग के टाइम पे आने वाली जो ये ग्रास हॉपर्स है उसका ऑटोमेटिकली कलर बदली हो जाता है येलो कलर में। और ये जो ग्रास हॉपर्स है एक वीक तक उड़ नहीं सकता है, और ये जो अभी जो लोकस्ट जो बोल रहा हूँ वो लोकस्ट उड़ सकता है, यानी एक वीक के बाद ही उड़ना चालू होता है। और 4 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट होती है ग्रास हॉपर्स के अंदर, यानी कॉमन ग्रास हॉपर्स अलग अलग रहने के टाइम, और वो ग्रास हॉपर्स यानी ये सब इकट्ठा आने के बाद 3 हफ्ते में हो जाते हैं और डेवलपमेंट इतना बढ़ जाता है कि उन लोग ज़्यादा अंडे भी देने चालू कर देते हैं। यानी हम एक ये सोच सकते हैं कि एक यूनिटी वॉर भी कर सकते हैं, कह सकते हैं उन लोगों का हमारे ह्यूमंस के ऊपर। ऐसे कहकर थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, क्योंकि वर्ल्ड के लोगों को अगर हम देखेंगे हज़ारों लोग भी, यानी लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो 11,000 लोग एबोला से अफ्रीका में मर गए। और तभी एक वर्ल्ड न्यूज़ नहीं था इंडिया में और वर्ल्ड में, कि एक छोटा सा न्यूज़ था। अगर ये भी लोकस्ट का भी अगर बात करेंगे तो अफ्रीका कंट्रीज़ में जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, तब इंडिया में एक छोटा सा मैटर भी बोला नहीं गया कि ऐसे लोकस्ट आ गया है, पूरा अफ्रीका के ऊपर तबाही बचा है, अफ्रीका के लोग भूखमरी कर रहे हैं। अब भी अगर देखेंगे अफ्रीका में तो अफ्रीका के अंदर एयरलिफ्ट हो रही है, यानी उनके जो फूड सर्विस है उन लोगों का एयरलिफ्ट हो रही है, यानी आसमान से फूड्स फेंका जा रहा है उधर जिधर पब्लिक्स रह रहे हैं उनके घरों के ऊपर, उनके घरों के आसपास। तो ये इस सिचुएशन को हम समझ सकते हैं कि कितने डेंजरस सिचुएशंस में अभी अफ्रीका के लोग हैं। यानी ये अगर बढ़ने छोड़ देंगे तो अपने इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगा ये भी देखेंगे, और इसे ऐसी बढ़ने छोड़ देंगे तो पूरे वर्ल्ड प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये बात कहकर अपने इस वीडियो को पूरा करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको मैं कोई नए वीडियोस के ऊपर डिस्कशन करना है, कोई नए टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट करिए और साथ ही साथ लाइक करिए
और आपका राघव क्रांति कृष्ण।